एक इश्तिहार जो पूरे अवध में बांटा जाता है कि नवाब की गद्दी अब अंग्रेजों के हाथ में है और शासन अब कंपनी करेगी। एक गोली जो सन्नाटे के बीच बगावत बुलंद करती है और एक जंग जो अंग्रेजों से अवध जीतने के लिए होती है। एक अंग्रेज जो लखनऊ में कदम रखते ही हारी हुई बाजी जीत लेता है और एक राजा जो अपने राज्य को बचाने के लिए लखनऊ से गोंडा का रुख करता है, जिसकी कहानी हमने आपको बीते घाघरा पार के एपिसोड में बताया। अब हम आपको बताएंगे लखनऊ के पतन के बाद बेगम के राज छोड़ने की कहानी, साथ ही उस कैप्टन की भी कहानी जो बेगम और घाघरा पार के राजाओं का चहेता है और जिसके कहने पर बेगम लखनऊ छोड़ गोंडा का रुख करती हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तारीख 13 मार्च 1858। लखनऊ की सड़कें बागियों के खून से सनी थीं। रोज शहीद होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या बेगम की धड़कनें बढ़ा रही थीं। बेगम कैसरबाग के चौलखी महल के वसारों में अपनी बेबस्ता और मजबूरी के बीच उधेड़ बुन कर रही थीं कि अगर वे अंग्रेजों के समर्पण प्रस्ताव को मान ले तो अवध की आवाम उन्हें क्या कहेगी। तभी गोंडा सरैया के रहने वाले कैप्टन गजोधर पांडे उनसे मिलने आए। कैप्टन गजोधर पांडे ही वो शख्स थे जिन्होंने जून 1857 में चिनहट की लड़ाई और रेजिडेंसी के घेराव के लिए बेगम का पत्र लेकर गोंडा और घाघरा पार समेत सभी तालुकेदारों के पास पहुंचे थे। गजोधर पांडे बेगम के चेहरे पर अवध का तनाव साफ देख रहे थे। तभी बेगम ने उनके गांव के शहीद होने वाले मिस्र बंधुओं के प्रति दुख प्रकट किया। कैप्टन गजोधर पांडे के गांव के ही सार्जेंट मेजर रामदयाल मिश्र, मुन्नू मिश्र और जगन्नाथ मिश्र बेगम की शाही फौज का हिस्सा थे और बेलीगारत की लड़ाई में तोप का गोला लगने से मुन्नू मिश्र और जगन्नाथ मिश्रा शहीद हो गए। वहीं रामदयाल मिश्र को पकड़कर अंग्रेजों ने कड़ी यातनाएं दी और कैप्टन गजोधर पांडे के बारे में राज उगलवाना चाहा, लेकिन रामदयाल ने मौत को स्वीकारना उचित समझा और इसी तरह बेगम के स्वाभिमान की लड़ाई में रोज मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद कैप्टन गजोधर पांडे हाल बताकर सलामी देते हुए वहां से निकल लिए, लेकिन बेगम अभी भी सोच में पड़ी थी कि अंग्रेज किसी भी वक्त हम पर हमला करके कैद कर सकते हैं और सारी बाजी उल्टी पड़ जाएगी। इसलिए अब बेगम ने लखनऊ छोड़ने का निर्णय लिया। 14 और 15 मार्च का ये वो काला दिन था जब शाही घरानों के लोग या तो मारे जा रहे थे या लखनऊ छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर निकल रहे थे। 16 मार्च तक बेगम अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ अकेली हो चुकी थी। अब सवाल बेगम के मन को कुरेद रहा था कि लखनऊ छोड़कर जाएं तो जाएं कहां। तभी कैप्टन गजोधर पांडे का ख्याल आया कि उनके गांव में मिस्र बंधुओं की मौत और सब कुछ खो देने के बाद भी कैप्टन गजोधर पांडे लड़ने को आतुर हैं। बेगम ने खुद ही इस बात को आजमाया था कि घाघरा पार के लोग दूसरे ही मिट्टी के बने हैं। जब नवाब साहब को सर हेनरी लॉरेंस ने गद्दी से हटाया तो बेगम के आह्वान पर ही गोंडा राजा देवबख्श सिंह सबसे पहले तैयार हुए। उन्होंने अपने संबंधी राजा चरदा जोश सिंह और पयागपुर समेत कई राजाओं के साथ लखनऊ पर चढ़ाई की थी। अंग्रेजों द्वारा रेजिडेंसी को घेरने वाले 10 प्रमुख तालुकेदारों की सूची में भी गोंडा नरेश नंबर 1 पर थे। बेगम का विश्वास घाघरा पार के लोगों पर गहराता जा रहा था और उन्हें नवाब साहब के वालिदा द्वारा बताई गई वो बात याद आ रही थी कि लगान को लेकर नवाबी खानदान के सबसे प्रथम नवाब सादत अली खां के नाजिम अलावल खां का गोंडा राजा ने सर कलम कर दिया था, जिस पर नवाब ने गोंडा का घेराव किया और अंत में समझौता करना पड़ा था। और गोंडा राजा देवबख्श सिंह को तो अभी हाल ही में नवाब साहब ने 22 रियासतों का अगवाकार बनाकर अपनी शाही तलवार भेंट की थी। इसी उधेड़ बुन के साथ बेगम ने कहा, निश्चित ही अभी समर शेष है और अब लड़ाई जारी करने के लिए मुझे लखनऊ छोड़ना होगा। बेगम ने तत्काल अपने प्रमुख सलाहकारों की बैठक बुलाई और राजा जयलाल सिंह ने अपने विश्वसनीय साथी मम्मू खां को बुलाया। साथ ही कैप्टन गजोधर पांडे की मौजूदगी में लखनऊ से निकलने की रूपरेखा तैयार हुई। जयलाल सिंह ने पहले तो चिनहट का मोर्चा तोड़कर निकलने की सलाह दी, लेकिन तभी मम्मू खां ने बताया कि घाघरा पार के लोग चिनहट के रास्ते से ही रेजिडेंसी तक पहुंचे थे, इसलिए अंग्रेजों ने चिनहट पर मजबूत घेराबंदी कर रखी है। 16 मार्च की शाम होते होते अपने विश्वसनीय साथियों के साथ बेगम ने लखनऊ छोड़ दिया। 17 मार्च की सुबह सर कोलिन कैंपबेल बेगम के लखनऊ छोड़ने की सूचना पाकर हैरान रह गया। बेगम अपने चौलखी महल से निकल चुकी थी और आलमबाग हरदोई के भरावल से निकलकर सीतापुर के बाड़ी कस्बा होते हुए महबूबाबाद पार कर रामनगर धमेड़ी के राजा गुरुबख्श सिंह के भिटौली किले पर पहुंची। भिटौली का किला घाघरा नदी के बीचों बीच टापू पर था। बेगम ने भिटौली पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया था कि अब वे अंग्रेज
अंग्रेजों की पकड़ से बहुत दूर आ चुकी थीं। अंग्रेज उनका पीछा करते करते रामनगर तक पहुंचे, लेकिन तब तक बेगम घाघरा नदी पार कर रैक्वारों के गढ़ बौंडी महल पहुंच चुकी थीं। बेगम के घाघरा पार आने की खबर सुनते ही राजा गोंडा, राजा चरदा और राजा इकौना समेत घाघरा पार के सभी राजाओं ने जोरों से स्वागत किया और साथ ही ये उद्घोष कर दिया कि वे अंग्रेजी सेनाओं को धूल चटा देंगे। सभी राजाओं ने बेगम पर हुए जुल्मों के बदले अंग्रेजों को परास्त करने के लिए खूब बाहें बटोरी। अब प्रतिशोध की आग ज्वालामुखी में तब्दील होने जा रही थी। नाना साहब और उनके भाई कैप्टन बाला राव भी बुंदेलखंड में पराजय के बाद अब घाघरा पार की तरफ कूच कर चुके थे। शंकरपुर के राणा बेनी माधव ने भी घाघरा पार की राह पकड़ ली थी और अब गोंडा की धरती पर सभी क्रांतिकारी इकट्ठे हो गए थे। गोंडा में एक भयंकर युद्ध के लिए सेनाएं सज्ज होने लगी थीं और महादेवा पर कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी हो चुकी थी। युद्ध का उद्घोष बन चुका था, जिसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। अगर आपको गोंडा से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।